नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड यानी स्त्री रोग संबंधी अल्ट्रासाउंड के बारे में। दोस्तों, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी, पेल्विक स्कैन, पेल्विक सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या फिर इंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की इमोजी टेस्ट होता है, यानी इस टेस्ट में बॉडी के अंदर देख के कंप्यूटर में जो आकृति बनती है और उसी के हिसाब से देखा जाता है कि बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल है या नहीं। यह अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है और इसका उपयोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी महिला के जो जनन अंग होते हैं उसे अंदर से देखने के लिए किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। बात करें इसमें कौन कौन से जनन अंग देखे जाते हैं तो वे अंग है वेजाइना यानी योनि, सर्विक्स जिसे ग्रीवा कहा जाता है, यूटेरस यानी गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब और ओवेरीज यानी अंडाशय को मुख्यतः देखा जाता है। इसके अलावा बल्बा नाम का पार्ट 4 होता है। वेजाइना जो होती है महिला जनन अंग का स्टार्टिंग होता है और सर्विक्स उसके अंदर का रीजन होता है और ओवेरी जहाँ पर अंडे बनते हैं और अंडों से बाद में फर्टिलाइजेशन होती है और आगे चलकर बच्चा बनता है। इसके बाद इसमें यूटेरस होता है और फिलोपियन ट्यूब होती है। बात करें इसके उपयोग की तो उसकी उपयोग होती है गर्भाशय, अंडाशय या अंदर की पार्ट्स की संरचना को देखने के लिए, अगर इसमें कोई ट्यूमर है या अल्सर है उसे देखने के लिए, या फिर आपको पेशाब के दौरान जलन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रही है उसका पता करने के लिए। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केसेस में किया जाता है। साथ ही गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान जांच के लिए किया जाता है। अगर किसी को इन्फ्लामेशन यानी सूजन की बीमारी होती है, जैसे कि पीसीओडी या इक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर किसी को बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज लगातार बना रहता है, या फिर पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जिसमें क्या होता है जब महिला को पीरियड आना बंद हो जाता है फिर भी ब्लीडिंग चालू रहता है 45 साल की उम्र के बाद भी, या फिर आपको इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इस अल्ट्रासाउंड को कराने में कितना समय लगता है। तो मोस्टली इस अल्ट्रासाउंड को कराने में 30 से 60 मिनट का समय लगता है और इसकी रिपोर्ट बनने में 2 से 3 घंटे से लेकर 24 घंटे तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं इस अल्ट्रासाउंड को कराने के लिए क्या तैयारी की जरूरत होती है। तो जब आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और जब आपका नंबर आ जाता है तो उस समय हॉस्पिटल के नियमानुसार आपको गाउन दिया जा सकता है या फिर नहीं भी दिया जा सकता है, मतलब आपको अपने कपड़ों की जगह उसे पहनना होता है। अगर आप किसी प्रकार की ज्वेलरी पहने रहते हैं तो उसे हटाने को कहा जाता है। अगर आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड के साथ साथ पेट का भी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो आपको 12 घंटे की फास्टिंग की जरूरत होती है। यदि आप सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का करवाते हैं तो इसमें फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। आपको ज्यादा पानी पीने को भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ब्लैडर फुल होना चाहिए। लेकिन आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मतलब जो अंदर से देखने का अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें आपको जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो खाली होना चाहिए, यानी उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान क्या होता है। तो उस दौरान आपको लेटना पड़ता है और आपको जिस एरिया का अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो आपके डॉक्टर उस एरिया में जेल लगा देते हैं जो कि एक क्रीम होती है और आप देख पा रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस एरिया में पूरी तरह से अच्छे से फैला देते हैं। इससे इमेज बिल्कुल सही बनती है और डॉक्टर को इससे काफी सुविधा होती है। उसके बाद मशीन की मदद से उस एरिया का अच्छे से चित्र लेते हैं, यानी सोनोग्राम नाम की जो मशीन होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उसमें उसका चित्र आ जाता है और वो इमेज कैप्चर हो जाती है, जिससे आपने देखा होगा रिपोर्ट में जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पिक्चर होती है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो अपर रीजन का होता है। अगर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसमें वेजाइनल रीजन के जरिए इंस्ट्रूमेंट को अंदर डाला जाता है और डालने से पहले उसके ऊपर कंडोम चढ़ा लिया जाता है, जिससे आपको इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद यूटेरस, ओवेरी और सर्विक्स की जो इमेज होती है वो आ जाती है। अगर इसके रिपोर्ट की बात करें तो इसके रिपोर्ट में हमने जो 6 पार्ट की बात की वे सारे शामिल होते हैं। अगर ओवेरी की बात करें तो इसमें ट्यूमर है, सूजन है, गांठ है, या स्पेशली पीसीओडी और पीसीओएस की केस में जो होता है उसको देखी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवेरी के अंदर छोटी छोटी गांठ बन जाती है। इसकी वजह से आपकी पीरियड एबनॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर आप नॉर्मल और एबनॉर्मल ओवेरी को देखकर जान सकते हैं, या हो सकता है ओवेरियन का कैंसर हो, तो इस बारे में भी आइडिया इस रिपोर्ट से मिल जाता है। अब दूसरा होता है सर्विक्स। तो इसमें सूजन हो सकती है, कोई सिस्ट हो सकती है, कैंसर या फिर पोलाइट वगैरह हो सकते हैं। सर्विक्स में अगर कैंसर हो तो वो भी इमेज को देखकर हल्का फुल्का पता, और पोलाइप्स होता है जो पोलाइप्स में वेजाइना के बाद सर्विक्स की ओपनिंग जहाँ से शुरू होती है
तो उसमें एबनॉर्मल छोटा सा गांठ या छोटा सा सूजन सा हो जाता है, मतलब छोटा मांस का टुकड़ा सा हो जाता है, तो उसके बारे में भी अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। तीसरा होता है इंडोमेट्रियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होती है जिससे महिलाओं में ब्लीडिंग होती है। तो इसमें भी सूजन की कंडीशन, इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन या एक कंडीशन होती है हाइपरप्लेसिया। तो इस कंडीशन में अंदर की रीजन जो होती है जो ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इससे ब्लीडिंग जो होती है वो लगातार बनी रहती है। इसके अलावा इंडोमेट्रियम कैंसर का पता चल सकता है। तो इंडोमेट्रियोसिस में छोटी छोटी गांठें हो जाती है जिससे लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। अब फिलिपियन ट्यूब की बात करें तो फिलिपियन ट्यूब का काम होता है ओवेरी में जो अंडा बनता है उसे यूटेरस तक लेकर आना। फिलिपियन ट्यूब में सूजन भी हो सकती है, सिकुड़न या फोड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो उस अल्ट्रासाउंड में अगर सूजन होगी तो वो भी आ जाएगी। फिलिपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज होगा तो वो भी इसमें आ जाता है। अगर हम यूटेरस की बात करें तो यूटेरस में फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, फोड़ा, अल्सर या सूजन वगैरह हो सकती है। तो इसमें अगर फाइब्रोइड्स की बात करें तो इसमें गांठें हो जाती है, वो इसके अंदर भी हो सकती है या इसके बाहर भी हो सकती है। इसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और इसमें फीटस की स्टडी किया जाता है, यानी फीटस की क्या स्टेटस है, महीने के हिसाब से जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो हो रही है या नहीं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।